नहीं भाई, कोई सा ही कौन रहा मुद्दे पर। पहले आपको घर बनना में रहे भाई साहब, मेट होता है वो कहता है पहले मेरे को दो 200 रुपये, तो फिर आपका चढ़ाऊंगा पैसा। वन काम हो ही को नहीं 5 साल में क्यों हो ही को नहीं रहे। लाख खंड रुपया चंदा पड़े और गांव तेरे को गा भूख मर रहे गाय हट गई गौशाला का मैंने किया है ठेकाऊंगी तो कोई नहीं रहे। समाधान साहब के हो ही को नहीं तो हो जाए तो बने तो गाँव का मैंने थे यहाँ मतलब उठाए को नहीं है जाके किनके बताए को नहीं है वो गाँव को क्या हाल करे गाँव मेरे को नहीं रात दिन आवे जावे एक बात है कचरा डाल देते हैं ना तो उसको बोलते हैं कि ये कचरा क्यों बोलते हैं गाँव की जमीन है। गाँव की जमीन है बोल के बताशी तो ओ जी मतलब क्या होता है जियो कोई दल्डो पड़ दे रात में मारो दिन में मारो सुनो महाभारत थोड़ी को अरे मायने आगे साजन भी पड़े तो मारे तो रात में नींद खराब हुए मान तो खड़ी होगी देखना पड़ेगी अपने थोड़ी किस मरता लेकिन बाहर की टाइम में हमारे ये सुरेंद्र है ना ये पानी छोड़ रहा है फौजी साहब करिए इसमें। और उसके आगे आप देख पा रहे हो आंगनबाड़ी, वहाँ पे बच्चे पढ़ने के जाते हैं। यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं बट आंगनबाड़ी की जो साफ सफाई आप उसको देख सकते हो। जो मक्खियाँ हैं वो भी बना रही है, नाली में साफ सफाई नहीं है और सुबह आगे मतलब किस प्रकार से बच्चे वो अंदर जाते हैं तो वो भी पता नहीं है। तो आपने मतलब बच्चों को अंदर पढ़ते हुए देखा है? जी मैं बच्चों को देखा है इसके अंदर आते हुए और ये पौष्टिक आहार है तो यहाँ से बच्चे को मतलब कि खाना पीना पढ़ाई शिक्षा सब कुछ इसी में होता है। पर यहाँ पे काम सब ठीक हो रहा है बट साफ सफाई मेंटेन रहना चाहिए। साफ सफाई के लिए नमस्कार साथियों, मैं विनोद सारण झलक जनता न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। तो आज फिर एक बार धमाकेदार एक न्यूज़ के साथ हम पधारे हैं गांव बिंदासर में। चूरू से रतनगढ़ की तरफ जाने पर थोड़ी ही दूर में ये गांव पड़ता है बिंदासर और यहाँ पर जो गांव के विकास के मुद्दे हैं वो उन पर हम चर्चा करेंगे। गांव के प्रत्येक नागरिक से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा उसके उन नागरिकों से हम मिलकर जो गांव की समस्या है उनको हम उठाने की कोशिश करेंगे और जो गांव की साफ़ सफाई पढ़ाई शिक्षा का क्षेत्र गांव में किस प्रकार का कार्य चल रहा है, मनरेगा का कार्य किस प्रकार से है, कहीं कुछ गाँव में कोई क्या कमी है और जो किसानों की आवाज़ है, जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं उनको कितना फ़ायदा हुआ है सरकार की तरफ से, तो उन मुद्दों को हम उठाने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहें चैनल के साथ। आइए हम मिलते हैं गाँव के नागरिक के साथ। राम राम भाई साहब। राम राम। तो आपने गांव का माइन बात करा तो गांव का माइन अभी जब मान लियो सरपंच का चुनाव आने लग रहा है तो फिर क्या माहौल बन रहा है गांव का माइन अभी? अब माहौल के सरपंच का चुनाव को तुरंत तो अब कोई चुनाव की डेट तो निश्चित होगी नहीं, तो इसलिए माहौल एक बार तो ठंडो है और फिर डेट आने का हिसाब हो वो सीट की क्या हुआ भी के हिसाब हो बना को माहौल। गांव का माइन जब मान लो कितना घर है लगभग है? गांव में है 1200 घर। 1200 घर है तब तो यहाँ गांव का माइन मतलब देखने से लगता है बड़ो विकासशील गाँव है। गाँव का माइन जब मान लो कितों यहाँ पीछे 5 साल में विकास हो रहा है, गाँव का माइन क्या चल रही है? गांव का माँ तो विकास में तो वैसा क्या बताऊँ तो शून्य ही है विकास तो को नहीं कोई खास को नहीं। सरपंच को क्या सरपंच है कौन सी पार्टी का नहीं आ रही है जी? सरपंच पार्टी तो देखा सरपंच का भी है तो देखा सरपंच का तो कोई पार्टी होगा को नहीं और भी यहाँ सस्सी समाज जो है सरपंच। नहीं गाँव का मायना आज मतलब 5 साल पहले जहाँ सरपंच ने पिनटा एक जहाँ पाकिस्तान अवसर दियो एक मौका दियो गाँव को विकास करने को तो फिर मुद्दे पर बाकी रहा को नहीं बताने लग रहा ये गांव में तो जितना भी आज तक सरपंच आया नहीं कोई सा ही कौन रहा मुद्दे पर। पहले आपको घर बनना में रहे भाई साहब, तो गाँव का पहले आता है वो अपना घर बनाता है उसके बाद जनता की सोचता है कोई कुछ बचता है तो जनता के लिए वरना कार्यकाल पूरा हो जाता है इतने। गाँव का मैंने अगर आप गलियाँ देखा आप गली देखा तो पंग मैंने मतलब पक्की इंटरव्यू के कटाई पूरा बिड़ा रखिए तैयार कर रखिएगी। गांव में वो तो पहले से हो रखा है वो तो है ही और क्या है उस और कुछ नहीं है। और नरेगा का काम कुम क्या चल रहा है? नरेगा के काम में भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है। गरीब जनता को कोई पैसे देता नहीं है जितने बोलते हैं। जैसे उसका पेमेंट है नरेगा का शायद 260 रुपये कुछ वो मिलता ही नहीं है उनको। 60 रुपये 70 रुपये ऐसे मिलते हैं हफ्ते के। मेट होता है वो कहता है पहले मेरे को 200 रुपये तो फिर आपका चढ़ाऊंगा पैसा, वरना नहीं चढ़ाते हैं। वरना नहीं चढ़ा। गरीब भोली वाली जनता है उनका शोषण सदैव से होता रहा है ये हो रहा है और इनके अलावा जब ज़्यादा हो रहा है। फर्जी हाजिरी भी चल रही है, सब चलता है सब एकदम धड़ल्ले से चलता है फर्जी। मतलब 135 हाजिरी लग रही है आदमी है वहाँ पर टोटली 20 आदमी है वहाँ पे। तो आपने सब मतलब ग्राम सेवक का मेटों का और ऊपर जो भी पंचायत समिति में अधिकारी हैं उन सब की मिली भगती है। हाँ। तो आपने मतलब थे यहाँ पर इनको मुद्दे उठाए को नहीं अकेला चना क्या पाड़ थोड़ी पड़ सकता है। सब गांव भाई के लोग भाई मिले हमारे साथ हो तो कुछ हो सकता है। अकेला चना कुछ नहीं कर सकता। दूसरों अगर जमा लो और गाँव का माइन काम कुम कोई अभी ये सुरेश फौजी है ये जागरूक का आदमी है अब आया है रिटायर एक्स तो नहीं बोल सकते लेकिन फौजी है तो ये मतलब नई सोच लेके आया है गाँव में। हाँ और ये गांव के लिए काम भी कर रहा है मतलब जो भी कोई असुविधा हो रहा है उसके लिए खड़ा हो रहा है। गाँव का माइन जी मतलब कोई फैसला लेना हुआ है कोई मतलब पंचायत को फैसला हुआ है तो भी मतलब सरपंच को भागीदारी। वो सरपंच नहीं है वो सीधा थाने में होता है फैसला। यहाँ गाँव में कोई पंचायत करने वाला ही नहीं है तो फैसला कहाँ से होगा। तो देख सको थे साथियों आपने अभी जमा लियो सवाल आपने बुजुर्ग आदमी है आशी बाबा पूछने को थे बताओ क्या है गाँव में काम हो ही को नहीं 5 साल में क्यों हो ही को नहीं रहे। तो मकान में कौन की नहीं गरीब ने खेत गमाइन को कुंड कांड गरीबा को नहीं हुए तो थे पाऊँ मांग जांगड़ी है वो कोई बाजे फिर कोई गरीबा गांव का लाख खंड रुपया चंदा पड़े
अरे गांव तेरे को गाँव भूख मर रहे गाय खातर के गौशाला को गौशाला का मैंने किया है ठेकाओं की गौशाला कोई नहीं है बिल्कुल को नहीं कोई नहीं। मतलब एक पेयजल का पैसा लोगों ने उठा के वह भी खा गया, सरपंच खा गया वह भी पैसा, जो ऊपर घर से 850 रुपये उगाए हुए थे वो भी खा गया। और एक वो कौन से पैसे वो पड़े हैं नहीं पंचायत के अकाउंट में जमा पंचायत के अकाउंट में जमा है, तो उनको लगाए तो सही यूज नहीं ले रहे। पंचायत के अकाउंट में पैसे पड़े हैं, हाँ गाँव के काम में यूज नहीं ले रहा सर। गाँव की पंचायत का पैसा ही है, जोड़ा का पैसा है, लाख रुपये पड़े गाँव में, गाय न कौन गिरा है। अब जहाँ गायों को फिर जहाँ अपना के भटक या फिर गाँव में खुली फिर रही है कि खेत में चल रही है क्या फिर खुली कर रही है, तो फिर कोई इलाज करवाए कौन देखेगा, कोई समाधान बैठाए को नहीं कोई समाधान कौन बैठे हुआ गाँव का मैं क्यों एकता कौन बन रही है लोगों की अब एक साल तक की को नहीं हटा। एक सबसे बड़ी समस्या पीएचसी की। पीएचसी की हाँ, पीएचसी में जो भी गरीब आदमी दवाई लेने जाते हैं, स्टाफ पूरा बैठा रहता है, वो स्वेटर बुनती रहती है नर्सें, और मतलब गांव के जो गरीब दवाई लेने गया उससे कोई मतलब ही नहीं, वो खड़ा रहे चाहिए, या तो बोल देते दवाई है ही नहीं, या फिर मतलब डॉक्टर भी नहीं होता है, डॉक्टर की घर बैठी हाजिरी लगती है, वो 1 मिनट आए हाजिरी लगाई हाथों हाथ चले जाते हैं। सुनवाई कोई आगे कर रहे अभी कोई नहीं आगे सुनवाई कोई नहीं होती भैया, ऊपर करते हैं शिकायत, वही दाब देते हैं वापस, कागज को एक बार आती है टीम वगैरह किया खाना पूर्ति, वापस वैसे ही हो जाता है। कर्मचारी पाँच पेंसिल कोने हो रही, पेंशन नहीं कौन मिल रही हाँ वह होने का लायक यहीं बन ग्राम से को बुला के करते। तो और अभी जहाँ मतलब गाँव का माइन कहिएगा जहाँ मतलब थारा गाँव का माइन ईसा कितना का आदमी है जो मतलब मकान कच्चा मकान की जरूरत है पाना लगभग गाँव में खत्म करने की जरूरत रहती है, आपके मेकिन रखें तो मांग पूरी करे कोनी बैगी अभी मांग पूरी करनी हो रही। तो साथियों जिस प्रकार से अभी हमने यहाँ पे जो मतलब बस स्टैंड पर है कुछ एक एरिया है वो कवरेज किया है, तो आपको हम अभी थोड़े दूर में गांव में ले जाकर हम आपको दिखाएंगे वहाँ पे जो किस प्रकार का जो लोगों से बात करके पता लगाएंगे कि किस प्रकार का अंदर गांव के अंदर माहौल है। तो आइए बने रहे कंटिन्यू साथ में। गाँव का महीने पानी बेड़ो हो रही है तो इनको कोई थे समाधान कौन करोगी? समाधान साहब के होवे को नहीं तो हो जाए तो बने। तो गाँव का माइन थे यहाँ मतलब उठाए को नहीं है, जाके किन के बताए को नहीं है वो गाँव को क्या हाल करे मेरे को नहीं रात दिन आवे जावे एक बात है सन पता है। दूसरों गाँव का माइन गड़ियाँ क्या के टाइप की प्रशासन करे जल्दी तो है ना, गड़ियाँ फुटेड़ी पड़ी है नीचा रोड वो सारे इश्यू ही है। तो अब बीमारी कौन फैलाई पानी से फिर ही है तो इनको कोई इलाज इलाज तो के प्रशासन ही करे इलाज। तो अगर आने टाइम में जहाँ मतलब आप क्या सोच रहे हैं कि सरपंच चुनाव आसी तो अगर जहाँ सरपंच ने किशोर सरपंच खड़े करना चाहोगा अगर सरपंच इश्यू करा तो विकास करे बढ़िया काम करे विकास करे कोई बोल रहे हैं कि यहाँ मतलब मायनो बोल रहे हैं कि सरपंच इश्यू होना चाहिए क्या वगैरह भाई सारा आई कहेंगे भाई विकास ही होना चाहिए, बढ़िया बढ़िया सरपंच आवे। कौन खड़े हो रहे हैं सरपंच फिलहाल तो के मेरे पड़े तो जिक्र कौन करेगा? तो पिछला जहाँ मतलब इशू के गाँव कोई नाराजगी होगी या फिर के इशू काम मतलब काम क्यों कौन करियो कारण लाग रहा था नहीं मिनट भैया तो सरपंच आने अब सरपंच को कायदे बनाए के भैया गंदगी है नहीं मिटाओ। आज यहाँ अठे इन गली में नहीं है या फिर कई और गलियाँ भी है जगह आ रही है वो तो कोई सी गली में चले। चलो देखो तो साथियों अपन आ भी बताए है लेकिन क्योंकि बोलना कोई तो कोई अनुभव भी को नहीं, लेकिन फिर भी हो सके तो आपको नहीं बताने की कोशिश करिए क्योंकि आज के टाइम में जहाँ गांव का विकास की बात करें तो कोई मतलब गांव को आदमी बोला है तो बोलने से थोड़ा बहुत संख्या भी है कि आना टाइम में मतलब किसी टाइम में आदमी जुट पड़ जाए। तो आइए हम आगे और मिलते हैं और गली दिखाते हैं आपको। अभी आप पीछे से रास्ते से आ रहा तो बैठा था थोड़ी सी मतलब दिख रही है एकदम रास्ते से, लेकिन अट्ठे से एक थोड़ा सा मतलब कंडीशन ज़्यादा बता रही तो मतलब अपने ताई जी है वह बोल के बता सी तो ओ जी मतलब क्या हो ताई जी हो ओयो दल्डो पड़ दे रात ने मारो दिन में मारो सोनो महाभारत हो रही हूँ एक माइन आगे साजन भी पड़े तो मारे तो रात ने नींद खराब हुए मान तो खड़े होगी देखना पड़ेगी। अब परेशानी और कोई सहन सके तो देख लियो। तो इन ऊपर की गाँव का मतलब कहीं आदमी लगा दोनों भी डार के छोड़ दियो इन गाँव का। तो इंग मैन कोई अभी कोई पड़े होगी जस्ट की पड़ियो नए पण साधन पड़ेगा मान गद्दन दे माने तो हाँ माने रात ने उठी आनो पड़ेगा नित की पड़ेंगे मां गद्दे अब माने तो देव नींद खराब होवे ने आंगने में रात ने सो हाँ तो परेशानी मारे ये तो बदबू बहुत भयंकर हो रही है, रोटी कौन खाए से मारा बदबू भी आ रही है मैंने तो नाड़ी साफ सफाई कर रहा है कोनी कितना टाइम कोनी है अलग एमो हो गयो ले दे लो आप चमरो बंद कर दियो ठेरते का नाली बीघा बाद में कोई साफ सफाई कोनी एक बार जचाई बीघा बाद में कोई नाली कोनी जचाई मतलब पहले शुरुआत में का माइन में सड़क पर माटी गिरवा दी माल गिरवा दी मैं कोई मदाप की जो काम बदबू तो कोनी आना टाइम अति दूर मत कोनी अब इतनी दूर को परेशान कर रहे हैं तो थे जहाँ मतलब किन्हीं लोगों ने मत बताया को नहीं कि क्या अपने समस्या है घटे आगे कोई जवाब दे रही कोई जवाब नहीं दे रहे आई रसी गए
वो पूरा भी करेगी। आई करेंगे ये तो देखो साथियों, आन के जवाब दे रहे हो पूरों का गाँव का माइन एक छोटी सी नाली है और नाली का माइन मतलब बहुत सारी गंदगी है और गंदगी के साथ साथ माइन कचरों भी फंस रही है और साथ में एक जगह रोड है फूट रही है बीच में माइनों। तो ये फुटेड़ी रोड पर देखिए मतलब आप यहाँ कह सकें कि आना टाइम में थोड़ा सा उरतास इन्हें करिए उरतास तो थे देख लेते इंग मैंने मतलब कोई भी साधन है रात ना आवे पड़े या फिर कोई मेरे खुड़को हो कोई आवाज़ आओ तो आसपास का लोग भी परेशान हुए तो प्लस के मैंने गाँव इनके नहीं समझदार आदमी कम से कम इन पर कुछ ना कुछ इन इलाज करना जरूरी है। और दूसरी बात कर मैन रोड पर भी है तो कोई अठ गाँव भी है मतलब पास आसपास कोई गाँव का जावा है क्या फिर गाँव का आदमी फिर तो गांव का आदमी तो गलिया गलिया हमारे इलीगली जावा है इलीगली जावा सीधो इलीगली जा तो गद्दे ही पड़े रात भी रात ने। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। तो अभी मतलब साफ सफाई देख रहे हैं हमें आंगनबाड़ी की देख रही है तो इन मतलब क्या देख रहे होते हैं? साफ सफाई की तो बात दूसरी है। सबसे पहले तो मुद्दा ये है कि यह गांव की ज़मीन है। 40 साल से हम लोग देख रहे हैं आज तक जो भी सरपंच आया इसका कोई ध्यान नहीं दिया, कोई इसका कल्याण नहीं किया, सब बस अनदेखा करके छोड़ देते हैं और इसकी वजह से यह गंदगी है। लोग आके इधर कचरा डाल देते हैं ना तो उसको बोलते हैं कि ये कचरा क्यों बोलते हैं गांव की ज़मीन है। गांव की ज़मीन है क्या? कोई मीटिंग बिठा के मतलब सरपंच के थ्रू कोई चीज़ न कुआनो सरपंच कुछ नहीं कर रहे हैं। गांव का लोग भी मतलब कोई भी रोल कौन ले रहे हो, एक बारे में कोई चर्चा ही कौन कर रहे हो, पता नहीं कोई दबाव में है या कोई डरता कौन कर रहा है, क्यों कौन कर रहा है। नहीं तो ये तो गांव की मतलब साफ सफाई का मुद्दा है। गांव की ज़मीन है जिसकी वजह गंदगी को मेन मकसद वही है। एक अगर चारों तरफ बाउंड्री हो जाए और हो जाना तो फिर भी के बाद में कोई अगर कचरा गिरे तो भी कह सके, कोई भी कह सके, यो चक्कर साहब। तो देख सकते साथियों के पीछे मतलब गांव का खुद लोग बोलते हैं कि साफ सफाई का मतलब बहुत मुद्दा है ये चीज़ का। मैंने कहा साफ सफाई एकदम रखनी भी चाहिए लेकिन इन क्यों कौन रख रहा है तो गांव का भी खुद ने भी अपने सोचना चाहिए कि और हाँ हालांकि सच बड़ा रोल है सरपंच को भी हुआ है कि लोगों ने समझानो कि अड़ा साफ सफाई रखो, साफ सफाई रखो गाँव के लिए भी बढ़िया रही और मतलब आना टाइम बच्चों के भविष्य के लिए बढ़िया रही क्योंकि बहुत सारी गंदगी है देखिए मच्छर मक्खियाँ बहुत खराब अपने शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। तो ये जो हमें एक युवक मिला है गाँव का युवा नौजवान कह सकते हैं ये इससे हमें मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाँव की जो कंडीशन है क्योंकि ये किसी के दबाव में किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है। तो आपका नाम क्या है? शुभ नाम? मेरा नाम योगेंद्र कुमार जंगेड़ है और मैं बिनासर गाँव का हूँ। तो मैं अभी कुछ आपको बताना चाहता हूँ इस बारे में। आप यहाँ पे गंदगी देख पा रहे हो, पहले तो यहाँ पे नंदी महाराज है जो कि यहाँ पे गंदगी होना बिल्कुल सही बात नहीं है, धार्मिक स्थल को नुकसान और चोट पहुँचाने वाली बात हो गई है और यहीं के लोग कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ हमने काफ़ी बार ऑफिस के चक्कर काटे और ग्राम जो भी है ग्राम से रिलेटेड अधिकारी होते हैं साफ सफाई से रिलेटेड उनको सूचित भी किया था इस बारे में पर उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी इसमें। और उसके आगे आप देख पा रहे हो आंगनबाड़ी, वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं बट आंगनबाड़ी की जो साफ सफाई है आप उसको देख सकते हो। जो मक्खियाँ हैं वो भिन बना रही है, नाली में साफ सफाई नहीं है और सुबह आगे मतलब किस प्रकार से बच्चे वो अंदर जाते हैं तो वो भी पता नहीं है। तो आपने मतलब बच्चों को अंदर पढ़ते हुए देखा है? जी मैं बच्चों को देखा है इसके अंदर आते हुए और ये पौष्टिक आहार है तो यहाँ से बच्चे को मतलब कि खाना पीना पढ़ाई शिक्षा सब कुछ इसी में होता है। पर यहाँ पे काम सब ठीक हो रहा है बट साफ सफाई मेंटेन रहना चाहिए। साफ सफाई के लिए पर मेन बात है। तो गांव में जब मतलब साफ सफाई को कितनी जगह पर मतलब खराब चल रही है, कंडीशन है, ऐसी गलियां बन रही है? ये देखिए मैं तो खुद ही मतलब कि 1 साल से पीछे पड़ा हुआ हूँ अपने गांव में। मैं सभी अधिकारियों को सूचित कर रहा हूँ कि गंदगी वगैरह। मेरे को लास्ट ईयर ही पता लगा था कि अपने पंचायत में इससे रिलेटेड बजट आता है तो फिर मैंने पता किया था ये बजट किन के पास आता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता इसके अंदर। तो मैंने उनको कई बार भी अवगत कराया तो उन्होंने मेरे को डायरेक्टली बोला है कि तू कौन होता है हमसे ये पूछने वाला बजट का, तेरे को क्या बताएं ऐसे वैसे। तो ये बोलता है मतलब कि अब्यूज वर्ड यूज़ किए थे उसने तो फिर मैंने वो कुछ किया नहीं। फिर मैंने उनको बोला कि आप अपना काम कर लीजिए, मेरे को और कुछ नहीं जानना, बजट आपका कितना आया। आप जो भी प्रॉपर काम होता है ट्रैक्टर ट्रॉली जो भी दिन में चलनी चाहिए एटलीस्ट गाँव में एक दिन में तो एक ट्रॉली चलनी चाहिए या फिर उतना भी नहीं हो रहा तो हफ्ते में अगर 5 दिन में चले 7 दिन में से तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर वो एक दिन में नहीं चल रही, वो आते हैं अपनी फॉर्मेलिटी करते हैं, एक जगह अपनी ट्रॉली खड़ी कर देते हैं और जो जियो टैगिंग से अपलोड कर देते हैं इमेज कि हमने आज का टास्क पूरा कर दिया जी। और गाँव का जहाँ मतलब कच्चा घर है, गरीब परिवार कच्चा घर है, वह भी मतलब थे यहाँ पर मतलब सुनी होगा आस पास देखे होगा कि नहीं मिले लगभग साथ रहे। देखो अभी लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कई फाइल ऐसी थी जो 2016 को लगाए थे अपने PM आवास योजना। तो उसमें जब किसी का पास नहीं हो रहा था तो मैंने RTI लगवाई थी अपने कलेक्ट्री में जाके, कलेक्टर साहब कलेक्ट्री में जाके वो एडवोकेट से थ्रू। तो उसके बाद में 2 महीने बाद सबका वो पास हो चुका था बजट और कई लोगों को मकान नहीं मिल गए तो जिसमें आप उनसे जाके संपर्क भी कर सकते हो, वो आपको बता देंगे। दूसरा जैसे मतलब काफ़ी मतलब गाँव में ये कच्चे मतलब पक्के मकान से भी मतलब वंचित है, साफ़ सफाई का अपनी मुद्दा उठा रखा है। तो मतलब ये जो यहाँ पे जो गाँव के जो सरपंच हैं या फिर जो अधिकारी लोग हैं वो क्यों मुद्दा नहीं उठा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है मतलब किसी के दबाव में आ रहे हैं या फिर ऐसे मतलब अनदेखा कर रहे हैं?
देखिए यहाँ के अधिकारी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो तो मैं बता नहीं सकता है, कितना करप्शन कर रहे हैं वो भी नहीं बता सकता। बट मैं तो इनको ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपना काम करिए टाइम पे, हमको और कुछ नहीं। हमारा तो जानने का अधिकार भी है कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे, हम आपके उसमें दखल भी नहीं कर रहे। ऐसा ना हो कि हम ऑफिस में घुस जाएँ, आपसे पूछें, फिर आप बोलोगे आप कौन होते हैं इंटरफेयर करने, तो बात बढ़ जाएगी वहाँ पे। गाँव के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो मतलब कितने प्रतिशत आपको शिक्षित नजर आ रहे हैं यहाँ पे? जो देखिए इस गांव में मैं एक्चुअल में बताना चाह रहा हूँ, पिछले बार जो मीडिया चैनल आई थी तो उनमें हम अभी उस मोहल्ले में गए थे, गुना मोहल्ले में, जहाँ पे आपने साफ़ सफाई का आपने देखी होगी, वहाँ पे आप रिकॉर्ड करे हो, तो उधर सब लोग कह रहे थे कि यहाँ पे 10वीं तक भी नहीं पढ़े। तो मतलब कि हमारा गांव जो पढ़ाई के मामले में इधर तो वो काफ़ी पीछे रह गया है, तो जिसके मतलब कि अफेक्ट अब फ्यूचर में पड़ेगा हमको। दूसरा मतलब अब जहाँ गली का मायने साफ सफाई हुआ है तो इनसे मतलब लोगों में बीमारी भी फैल रही है, तो अभी मतलब थाने कोई घटन नजर आएगी कि लोगों में बीमारी फैल रही है और लोग भी इंसान भी कर रहे हैं। कई लोग, हाँ कई अस्थमा से भी वो हो रहे हैं। हम जाते हैं नॉर्मली तो आपको चूरू के गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे तो वहाँ पे हर दिन हमारे गाँव के एक दो घूमते नजर आएंगे जी। तो मतलब गाँव को विकास आगाना है टाइम में, अभी जब मतलब सरपंच चुनाव भी आसी तो कहूँगा मैं अपन अगर युवा ने अगर आप हम थोड़ा उत्साहित कराएं या फिर उठावा युवा के वर्ग ने तो भी मन थे उठाने को सहयोग कर सके गाँव का महीनों। हाँ बिल्कुल करेंगे। कोई युवा आएगा जो ग्रेजुएट होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जो भी मोटिव बताएगा कि वो क्या कर सकता है 5 साल में जी। हाँ तो उसके लिए हम करेंगे उसको सपोर्ट। सरपंच की मतलब क्या खासियत होनी चाहिए थारे गाँव में अभी अगर प्रेजेंट में कोई नहीं उठ के आवे सामने? तो देखिए सरपंच का मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि वो एटलीस्ट वेल क्वालिफाइड हो और इतना तो हो कि वो कि सब समझ पाए कि हमको बजट कैसे करना है, गांव में कैसे यूज़ करने हैं, किसको क्या प्रोवाइड करवाना है। जैसे फैसिलिटी हो गया, पीएम आवास हो गया, टॉयलेट हो गया और भी बहुत कुछ। तो ये चीज़ जो भी उनका ड्यूटी होती है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से उठाएं अपनी ड्यूटी। अपने गाँव की जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। यहाँ पे हम पहुँचे, यहाँ पे हमें एक बुजुर्ग आदमी मिला है, उनसे हम गाँव की समस्या पूछेंगे। हमने करना है, वो सबको हमने करना है। गाँव में मतलब क्या समस्या आ रही है? समस्या हमारे गाँव में बाहर की टीम लहर ने भी बोली किस मरता, लेकिन बाहर की टीम में हमारे ये सुरेंद्र है ना, ये पानी छोड़ रहा है फौजी साहब, इसके कोई लेना देनी नहीं है आपके पुल से। गाँव में मतलब गलियाँ खराब हो रही है, बहुत सारी गंदगी खराब हो रही है, दुनिया पीछा खा रही है, कोई मालूम नहीं पड़ता है। तो इंगे जहाँ समस्या थे अपन मतलब पूछो को नहीं है समस्या उनको कौन कहन जा, कोई सुनाई नहीं होती है। दूसरो आपने जहाँ आपने अठे जहाँ लड़का के लिए पैसा खाली अलग खाया में मान तो पता ही नहीं पड़ता है कि किसको खा क्या है, किसने खा क्या है। गांव में काफी योजनाएं आती है, गांव के लोगों को वो मिलती नहीं है। योजना का लाभ कौन मिल रहा है? जो होते हैं ना लोग वो खा रहे हैं बीच तो में। और साफ सफाई को थे मुद्दों जहाँ मतलब उठाए तो थाने पांगे सामने के रिप्लाई अधिकारियों या फिर गाँव में ये तो आपके मन से चाल रहा है, आपने कोई नहीं किया, ये तो आपके विचार से चाल रहा है कि भाई गाँव किस मर रहा है, समझा ना, किस मर रहा है गाँव। तो कहने का मतलब ये है कि गांव में और गांव की सूझ लेने वाला कोई नहीं है, सुनवाई करने वाला मतलब सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। अंधा राजा बहरे प्रजा वो तो अब भी मियाँ कौन लग रहेगा अपन कल युवा ने एकजुट होने की आवश्यकता है गाँव में। सुनो इनके क्या दिमाग भाई, देखो गांव किस मर रहा है, पानी छोड़ो, केवल आगे क्या भला होएगा इनका। अब पानी पूरा खुला रहेगा? हाँ जी पानी आ रही है, बिल्कुल खुला रही है। तो युवा मतलब एक यहाँ मतलब आप सोच रहे कि युवा शक्ति ने अपन मतलब जागरूक करना चाहिए। युवा शक्ति जागृत करना खातिर मैं अब नई मुहिम भी चला रहे हैं और भी कई चीजें हमारो चल रहे। आज के टाइम में सोशल मीडिया बहुत सहयोग मिल रही है, मिल रहे गैल ने भी ये आदमी मैं आप मुद्दा उठाया तो बढ़िया प्यार मिले जनता को बढ़िया। दूसरों जी मतलब अगर आप देखा गाँव में युवा सरपंच ने थे उठा कि अगर वो कोई कदम उठा चुके आना टाइम में। हाँ अगली बार युवा ले आऊंगा बिल्कुल की ठान लाग रहा हूँ, युवा वर्ग ने ले आऊंगा बिल्कुल। के काम करवा से पहले पोता पा अगर हम ले आऊंगा युवा सरपंच साफ सफाई काम की देखो घर घर पानी बढ़िया एकदम व्यवस्था टाइम के काम होगा तो वैसे ही करावांगा। गाँव में बढ़िया साफ सफाई होनी चाहिए, साफ सफाई हो, साफ सफाई। और दूसरों जो मतलब गाँव में दूसरी बात जब गाँव में सरकार का काम आता है तो ये जो भी सरपंच होता है इनको तो काम होता है। अरे वो तो लेने रुक जा और वो काम कराता नहीं तो इसका बनता क्या है। बिल्कुल सही है, इनको वोट दे के तो खराब करना है। तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद। युवा शक्ति ने होश कहता है गाँव में बयान कर दिया ना, ये सही जगह। जैसे गांव में अगर बात करें ये इस प्रकार की अगर नाली अभी जैसे मतलब ये कंडीशन है, यानी धीरे धीरे गर्मियों में और भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो आप सोच सकते हैं कि यानी कितने मच्छर यहाँ पे पैदा होंगे और कितनी बीमारी फैलेगी, यानी गांव में कितनी बीमारी फैलेगी इस चीज़ से, मतलब लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
और बिनासर का जो बालाजी मंदिर, और इस गांव की मतलब मंदिर के पास देखिए ना तो इतनी गंदगी फैली हुई है कि हम क्या बताएं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए थोड़ा सा साइड में, और यहाँ पे जो देखिए ये गाय जो पानी पी रही है वो पानी देखिए आप, इस मतलब टंकी की सफाई देखिए। थोड़ा सा आगे और आगे आई देखिए, ये इस टंकी मतलब यहाँ से इसकी जो खेल है बोलते हैं, इसकी जो सफाई है वो देखिए, लगता है ऐसे कि काफ़ी महीनों से इसकी जो सफाई नहीं हो रही है और गाय है वो ये पानी पी रही है। और यहाँ पे जो देखिए मंदिर के पास में जो गंदगी है वो किस प्रकार से गाँव में फैली हुई है। जो यहाँ पे देखिए ये है मतलब गाँव की स्कूल, शायद एक दो है वो तो पता नहीं, लेकिन ये स्कूल है। तो इस स्कूल की जैसे मतलब आगे की कंडीशन है ये, यहाँ पे मतलब दिन रात है वो जो कहते हैं कि लोग भी आसपास यहाँ से निकलते हैं, और जो मतलब कह सकते हैं कि देश के भविष्य हैं, गांव के भविष्य जो बच्चे हैं वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। और इस स्कूल की जो आगे की व्यवस्था है वो देखिए, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि आपने कहा जहाँ बोल रहे हैं रेवड़, तो अटकर जहाँ रेवड़ टिपेड़ है, और रेवड़ मतलब 28 इसी हालत ख़राब कर रखी है, और वो देखो वो सामने आ भी रही है, रेवड़ आ भी रही है, और वो अटकर निकल आया। तो गाँव में मतलब इतना तो फर्ज बनाया कि अट कम से कम अध्यापक और गाँव के सरपंच की आपने कम से कम स्कूल के आसपास तो साफ सफाई होनी चाहिए। और स्कूलों में जहाँ देख उसको दीवार भी बहुत सारी खराब हो रही है, मकान भी यहाँ मतलब बारिश होती है लाग रहे हैं, क्योंकि देखो साइड में थोड़ी यहाँ जर्जर सा हो रहा है दिख रहे हैं। और आज सफाई है स्कूल की, आज सारा स्कूल है इन देखो, और आज थोड़ा सा आगे से मतलब साफ सफाई चल रही है, आगे सारे साफ सफाई कंडीशन मतलब ये चीज़ का मैन है। इसी के गाँव का मैन किया कि कई लोग जागरूक लोग हुए, तो मैं आपकी मतलब ये चीज़ें मुद्दा न उठा भी कौन से कहे, लेकिन गाँव का कई नागरिक आप नीचे मिले भी है जिसका कह रहे हैं कि गाँव का मतलब ये चीज़ का मैन का बहुत ज़्यादा मुद्दा उठ जाए अगर उठाना चाहें तो ये कुछ आपने सरकारी स्कूल को। और एक दो चीज़ और भी दिखाऊंगा आप, तो वीडियो के साथ कंटेंट बना रहे हो कि क्या कंडीशन है गाँव का मैन फिलहाल अभी।